14 अगस्त वाले दिन एक वाक़या रूनुमा हुआ जिस पर तबसरे तज्ज़िये बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहे हैं। तो बार बार मुझसे पूछा गया तो इसके लिए मैं जवाब अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले नंबर पर तो उन मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों को कहूँगा कि कुछ हया के नाखून लें, शर्म के नाखून लें कि वहाँ पर अगर कोई भी गैरतमंद इंसान हो तो ऐसे काम करने से वो गुरेज करेगा जिससे किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त, चूँकि ना हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि अगर आपकी वजह से किसी की बेटी को बाज़ार तब्दील करके जाना पड़े, बाज़ार जो है वहाँ से उसको चेंज करके आगे घर की तरफ जाना पड़े, तो तुम्हारे और गली में खड़े हुए कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं है। बाहर कैफ ये बात भी लाजिम है। अगर इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखें तो इस्लाम मुझे पहले हुक्म देता है कि अपनी निगाहों को नीचा करो, अपनी आँखों के अंदर शर्म और हया को पैदा करो। उसके बाद औरत को कहा जाता है कि अपनी निगाहों को नीचा करे। शर्म व हया का पैकर बनने के लिए उसको हुक्म दिया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि मर्द हजरात जो है वो इससे बैरावर हो जाते हैं और अपने आप को निकालने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ औरतों पे उंगली उठाते हैं, जो कि गलत है। पहले मुझे हुक्म है, बाद में औरत को हुक्म है। ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं कि जो वाक़या हुआ इसकी जो मुझे समझ आई है तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि या तो मैं ये कहूँगा कि सस्ती शोहरत के लिए ऐसा हुआ, या मैं कहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ऐसा मामला हुआ। और तीसरी जो बात है वो तो वाज़ेह है। इन दो पर कोई इख्तलाफ करना चाहे तो कर सकता है, हर बंदे का हक है। लेकिन तीसरी जो बात है मेरे ख़्याल से जो साहिब इल्म साहिब बसीरत होंगे, सलीमुल फितरत होंगे, वो इस बात से एग्री करेंगे कि बात ठीक है। वो कौन सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं? जो इस्लाम की बगावत करता है, जब पर्दा ना किया जाए तो ये वाज़े तौर पर इस्लाम को खुला चैलेंज होता है। जब औरत को हुक्म दिया गया है कि ये छुपाने की जगह है, औरत कहते किसे है? सत्र औरत जो होता है, औरत कहते किसे है? छुपाने का जो एक चीज़ होती है, छुपाने की जो चीज़ है उसको सत्र औरत कहा जाता है। अब औरत को भी इसी से जो है वो ताबीर किया गया है कि औरत भी छुपाने की चीज़ है, इसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। इस तरह से मैं ये कहता हूँ, मुझसे मेरे कुछ सवालात हैं, कोई भी स्कॉलर, कोई भी मज़हबी स्कॉलर हो या कोई भी हो, बात मेरी का जवाब देना चाहे तो वो मुझे दे, मुझसे वो बात करे, मैं उसके जवाब दूंगा। अब देखिए कि सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि बताएं, जो इस्लाम औरत को घर में ऊंची आवाज़ से कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं देता, तो क्या वो बाहर लोगों में वहाँ पर मर्दों के हुजूम में जाकर वीडियोस शूट करने की इजाज़त देता है? दूसरी बात मैं अर्ज़ करता हूँ, जो इस्लाम अपने देवर को, जो शौहर का भाई हो, उसको मौत करार दे, उसको मौत करार दे, तो क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो बाहर जाकर हुजूम में किसी भी गैर महरम के साथ वो चले फिरे? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो इस्लाम सफ़र पर, हज पर भी अगर जाना है तो गैर महरम के बगैर, महरम के बगैर, जो महरम हो इसके बगैर वो हज के सफ़र के लिए भी इजाज़त नहीं देता, तो क्या वहाँ पर टिकटॉक बनाने की इजाज़त इस्लाम देता है? अगर मेरे सवालात के जवाब में आप मनफी जवाब देते हैं कि नहीं, इन चीज़ों की इस्लाम इजाज़त नहीं देता, तो फिर मुझे और आपको सोचना चाहिए, लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए है, उन माँओं बहनों और बेटियों के लिए है कि जो अपने घरों से इस तरह से बाहर जाती हैं कि इस्लाम की वो तमाम हुदूद को पायमाल करके आगे निकलने की कोशिश करती हैं। इस्लाम ने जब इज़्ज़त दी है, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि तुम्हें इज़्ज़त कहाँ से मिली है? इस्लाम से इज़्ज़त मिली है, शरीयत इस्लामिया ने तुम्हें इज़्ज़त दी है। तो जब शरीयत इस्लामिया ने इज़्ज़त दी है तो उस इज़्ज़त को बचाने के लिए भी मुझे और आपको कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा आप सब से सवाल है
چند ایک سوال ہے پورے جو بھی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سب سے میرا یہ چیلنج ہے، اگر ان سوالات کے جواب ہیں تو میں حاضر ہوں ماننے کے لیے کہ میں نے غلط بات کہی ہے، اگر تو میں نے صحیح کہا ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ واقعہ جو تھا یہ دل خراش تھا، واقعہ جو تھا پریشان کرنے والا تھا، واقعہ جو تھا یہ ملک پاکستان کو بدنام کرنے والا تھا۔ ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جو کچھ ہوا، جو بھی اس طرح کے معاملات میں ملوث تھے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور معافی طلب کریں کہ جو انہوں نے اس طرح کا غناؤنی حرکت کی اور اتنا بڑا یہ جو سانحہ ان کی وجہ سے یہ جو بنا اور سانحہ جو ہے وہ سامنے آیا، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کل کو اگر ہمارے گھر میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر میرا اور آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس لیے غور کیجئے، اپنی جگہ پہ مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے، لہٰذا جو عورت چاہتی ہے کہ وہ پاکیزہ رہے، مقدس رہے، بابرکت رہے اور اس کی اسلام کے اندر حیا کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ اپنا حیا بچا کے رکھے، اور اس طرح سے شرع عام بازاروں میں پھرنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں چار دیواری میں رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہے کہ کلمات اپنی بارگاہ میں